दहेज के लालची माँ बेटा। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। सुबह के 11 बज गए हैं और महारानी ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ऐसे हमें भूखे रखकर मारने का इरादा है क्या? सास ने चिल्लाते हुए अपनी बहू मंजू से कहा। मंजू ने कहा, मम्मी जी आपके बेटे को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए पहले उनके कपड़े प्रेस करने लगी और फिर घर की साफ सफाई करने लगी, इसलिए टाइम लग गया। अभी बना देती हूँ खाना। ठीक है जल्दी बनाओ और तब तक मेरे लिए चाय बना कर ले आ। कुछ दिनों बाद मंजू के भाई का फोन आता है कि बहन, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उनका बहुत मन है तुमसे मिलने का, इसलिए कल जीजा जी के साथ जरूर आ जाना। तो मंजू ने कहा, ठीक है भाई, मैं कल आ जाऊंगी। मंजू ने अपने पति सुनील को यह सब बात बताई तो पति ने कहा, ठीक है, हम कल तुम्हारे पिताजी से मिलने चल पड़ेंगे। अगली सुबह मंजू ने कहा, मम्मी जी मुझे आज अपने मायके जाना है क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आपके बेटे ने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। अरे, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, घर के सारे फैसले खुद ही जो लेने लगा है और मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझता। तभी उसका बेटा बाहर से घर वापस आ जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि किससे पूछकर तूने अपनी ससुराल जाने का फैसला किया। माँ, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, एक बार मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन मैंने कहा, नहीं जाना, ऐसे तो मैं भी बीमार हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा, इसलिए कहीं नहीं जाना तुम दोनों को। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अगर आप मना कर रहे हो तो नहीं जाएंगे। मंजू बेचारी रोती रह गई क्योंकि माँ बेटे के आगे उसकी एक न चली। शाम को सुनील की माँ ने सुनील से कहा कि कल तू मंजू को इसके पिता से मिलवाने ले जाना और उसके पिता से 1 लाख रुपए उधार ले आना और कह देना कि हम 2 महीने बाद आपके पैसे वापस दे देंगे और फिर मैं तेरे ससुर को पैसे देने के लिए मना कर दूंगी। कह दूंगी कि अपनी बेटी को दी हुई चीज भी कोई वापस लेता है क्या? बेटे ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन मंजू अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने जाती है और वहां पर उसका पति अपने ससुर से 1 लाख रुपए उधार मांग कर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फिर से सुनील अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है और अपने ससुर जी से फिर से 5 लाख रुपए उधार मांगता है और कहता है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, फिर इसे रखना अपने पास ही। मंजू अपने पिता को पैसे देने के लिए मना कर देती है और कहती है कि पिताजी, यह लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक गरीब बाप इतने पैसे कहाँ से देगा। लेकिन मंजू के पिता और भाई दोनों ने मिलकर उसे समझाया और कहा, कोई नहीं बेटी, मैं किसी से कर्जा लेकर या कुछ जमीन बेचकर दामाद जी को पैसे दे दूंगा, पर तेरा घर नहीं बिगड़ने दूंगा। पैसे मिलते ही सुनील अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले आया। अभी कुछ महीने ही हुए थे कि अब सुनील और उसकी माँ ने फिर से साजिश रची और कहा कि अब हम मंजू को डरा धमकाकर इसके घर भेजेंगे और इसे अपने मायके से अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर आने के लिए कहेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। मंजू को उसके मायके फिर से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया। अब मंजू ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पिछली बार तो आपने मुझे समझाकर ससुराल भेज दिया था, लेकिन अब की बार आप दोनों मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। अब मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस घर में इंसान नहीं, लालची हैवान रहते हैं जो किसी के दुख तकलीफ नहीं समझते। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, लेकिन सुनील अपनी पत्नी को लेने नहीं आया। अब मंजू के भाई ने सोचा कि अगर मेरी बहन मायके में रहेगी तो लोग हमारी कुछ कुछ बातें बनाएंगे और मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। और उसके भाई ने अपने जीजा जी को फ़ोन मिलाया और कहा कि हमने अपनी बहन का प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा है वह हमने इसके नाम कर दिया है। प्रॉपर्टी के पेपर कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, इसलिए आज आप आ जाओ और मेरी बहन को ले जाओ। सुनील यह बात सुनकर खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को उसके मायके से ले आता है। अगली सुबह मंजू के फ़ोन पर उसके चचेरे भाई का फ़ोन आता है कि बहन, तेरे पिता और भाई दोनों ने जहर खा लिया है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तू जल्दी से आ जा। यह बात सुनते ही मंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अब सब समझ आ जाता है कि उसके भाई ने उसे कल यहाँ क्यों भेजा, ताकि वह दोनों आज जहर खा सके और उनके मरने के बाद मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा ही नहीं
बल्कि पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए। वह रोती हुई अपने पति और सासू माँ को कोसती है कि अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी, क्योंकि अब तुम उनकी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक जो बन गए हो। लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस आने ही वाली है और वह तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। तुमने ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।